Hello everyone. In this video we will discuss about this topic, profit and loss appropriation account. It is the account that a firm prepares to show the distribution of profits or losses among the partners. Profit and loss appropriation account क्या होता है? Appropriation means distribution. Okay? फर्म का जो भी प्रॉफिट है उसे पार्टनर्स के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसके लिए फर्म प्रिपेयर करती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। 11th में हमने पढ़ा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का चैप्टर, जिसमें हम ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं। पीएनएल अकाउंट में जो लास्ट में हमारा बैलेंसिंग फिगर बचता है, नेट प्रॉफिट, जो हमारा नेट प्रॉफिट बचता है या नेट लॉस बचता है, उसको हम पार्टनर्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसके लिए फर्दर बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, नेक्स्ट मैंने लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे कि मैंने आपको भी बताया, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है, चाहे वो नेट प्रॉफिट है चाहे वो नेट लॉस है, उसी को लेकर हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की बिगनिंग करते हैं। सो इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दिस अकाउंट बिगिन्स विद द प्रॉफिट और लॉस फॉरवर्डेड फ्रॉम द प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। ये मैं आपको भी बता चुकी हूँ। ओनली आइटम्स रिलेटिंग टू पार्टनर्स विल बी एंटर्ड इन पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स। जो भी आइटम्स पार्टनर्स से रिलेटेड है सिर्फ वही पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया ये अकाउंट फर्म प्रिपेयर करती है टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट्स अमंग द पार्टनर्स, तो यहाँ पे सिर्फ पार्टनर्स की बात होगी। अगर कोई सैलरी या कमीशन हम मैनेजर्स को पे कर रहे हैं, वो इस अकाउंट में नहीं आएगी। यहाँ पे सिर्फ पार्टनर्स की बात हो रही है, तो जो भी हम सैलरी और कमीशन या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम पार्टनर्स को दे रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ वही आएगा। फॉर्मेट मैंने आपको यहाँ पे बताया है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। फॉर्मेट ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। इसमें टू साइड पे जितने भी एक्सपेंसेस फर्म इनकर कर रही है वो आएंगे, और बाय साइड पे जो भी हमने पीएनएल अकाउंट का हमारा नेट प्रॉफिट है वो आएगा। ओके, मैंने आपको फॉर्मेट बताया है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। इसमें टू साइड पे जितने भी फर्म के पार्टनर्स के रिलेटेड एक्सपेंसेस होंगे वो आएंगे, और बाई साइड में जितने भी पार्टनर्स से रिलेटेड इनकम्स होंगी वो आएंगी। सबसे पहले हमने पीएनएल अकाउंट के बैलेंस को ब्रॉट डाउन करा है। अगर नेट प्रॉफिट हुआ है तो बाई साइड पे आएगा, और अगर नेट लॉस हुआ है तो वो टू साइड पे आएगा। यहाँ पे बाय पीएनएल अकाउंट मैंने लिखा है, नेट प्रॉफिट मैंने ब्रॉट डाउन किया है। उसके बाद बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है। पार्टनर्स जो है वो फर्म से पैसा विड्रॉ करते हैं, अगर तो वो ड्राइंग्स करते हैं, ड्राइंग्स कहा जाता है उसको, तो उन्हें उस पर कुछ इंटरेस्ट देना होता है। अगर वो फर्म से ड्राइंग्स करते हैं तो उन्हें उस पर कुछ इंटरेस्ट देना होता है, वो आ गया बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भी फर्म में पार्टनर्स ने कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है उस पर उन्हें कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, ये फर्म का एक एक्सपेंस है, तो ये टू साइड पे आएगा। टू पार्टनर्स सैलरी, ये फर्म का एक एक्सपेंस है। टू पार्टनर्स कमीशन, कमीशन पार्टनर्स को पे कर रहा है फर्म, तो ये भी फर्म का एक एक्सपेंस है। टू रिजर्व्स, वो रिजर्व्स क्रिएट कर रहा है, ये भी एक एक्सपेंस है फर्म, ये फर्म के लिए एक्सपेंसेस लिए टू साइड पे आए हैं। एंड टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एस कैपिटल और करंट अकाउंट एंड बीस कैपिटल और करंट अकाउंट, जैसा भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। नेक्स्ट हम इसमें करेंगे जर्नल एंट्रीज। आई होप जर्नल एंट्रीज आप सबको आती होंगी, बट एक बार फिर भी हम इस फॉर्मेट के हिसाब से कर लेते हैं। इसमें सबकी दो दो जर्नल एंट्रीज बनेंगी। लाइक फर्स्ट एंट्री बनेगी जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप अलाउ करेंगे, एंड सेकेंड एंट्री बनेगी पीएनएल एप्रोप्रिएशन के साथ। फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, सबसे पहली एंट्री ये बनेगी। सेकेंड एंट्री आपकी बनेगी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ऐसे ही हम आगे की सारी एंट्रीज करेंगे, वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। आप फॉर्मेट्स के हिसाब से भी कर सकते हैं। लाइक पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, पहले हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, देन एंट्री बनेगी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नेक्स्ट अगर हम सैलरीज की देखें तो सैलरीज की एंट्री भी ऐसे ही बनेगी, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, जिसको भी सैलरी दी होगी मीन्स सैलरीज अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, देन पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी। ऐसे ही नेक्स्ट में अगर हम देखें टू पार्टनर्स कमीशन लिखा है, तो एंट्री बनेगी पार्टनर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री बनेगी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कमीशन अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री ऐसी बनेगी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व्स, एंड देन पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड।
उसके बाद अगर हम यहाँ पे फर्स्ट एंट्री तो हमारी यही बनेगी, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, बट फर्स्ट एंट्री आपकी यही बनेगी, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ऐसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की भी 2 एंट्री बनेंगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की क्या 2 एंट्री बनेंगी, पहली बनेगी जब आप ड्राइंग्स चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करेंगे, वो बनेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्या बनेगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ऐसे उसके क्लोजर के लिए जो एंट्री बनेगी वो बनेगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। अब मैं आपको जर्नल एंट्रीज दिखा देती हूँ। जर्नल एंट्रीज में फर्स्ट स्टेप प्रॉफिट ट्रांसफ़र के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, वेरी फर्स्ट एंट्री प्रॉफिट ट्रांसफ़र की बनेगी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैंने आपको फॉर्मेट से इसलिए बताया था क्योंकि एंट्रीज बनाने में हमें मुश्किल नहीं होती, ईजी रहता है। नेक्स्ट अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की देखें तो मैंने 2 एंट्री लिखी है, पहली है अलाउड एंड सेकंड है क्लोजर। अलाउड में आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर पार्टनर्स का नेम गिवन है तो आप नेम लिखेंगे। क्लोजर में आ जाएगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ऐसी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की यहाँ पे मैंने 2 एंट्रीज लिखी हैं, एक चार्ज्ड है और एक क्लोजर की है। चार्ज में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, और क्लोजर में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ऐसी पार्टनर सैलरी और कमीशन की भी 2 एंट्री बनेंगी, पहले तो जब हमने अलाउ करा है, पार्टनर सैलरी और कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और क्लोजर के लिए पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी और कमीशन अकाउंट, कि पहले हमने वो पार्टनर्स को दिया, उसके बाद हम वो पीएनएल से सेटल आउट कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये मैंने आपको रिजर्व की बताई है कि जब हम अपना पार्ट ऑफ प्रॉफिट रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट। और नेक्स्ट लास्ट में जो प्रॉफिट बचेगा या लॉस बचेगा उसकी एंट्री एज इट इज़ हो जाएगी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। सिर्फ ये जो मैं फॉर्मेट में आपको दिखा देती हूँ, जो प्रॉफिट ट्रांसफ़र की एंट्री है और जो बाय पीएनएल अकाउंट की एंट्री है, इनकी सिर्फ एक एंट्री बनती है, बाकी सबकी 2-2 एंट्रीज आपकी बनती हैं, और बाकी तुम क्वेश्चन के साथ साथ करेंगे ही। ये हमने कुछ थ्योरी का पार्ट किया इस चैप्टर का, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। आई होप आप सबको ये समझ आएगा। दीज आर जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ दिस चैप्टर। नेक्स्ट में हम क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।